बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे सर की खुश्की के मतलब, डैंड्रफ के मतलब, या जो सिकरी वगैरह का मसला होता है उसके मतलब। हमारी जिल्द की 5 लेयर्स होती हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हमें नज़र आ रही होती है उसको हम केराटिन लेयर बोलते हैं। अगर किसी वजह से ये केराटिन लेयर ये मुतासर हो या इसका जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो वो सिकरी की सूरत में ज़ाहर होते हैं। यानी इसके सेल्स बनते भी रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है ये तकरीबन 4 से 5 हफ़्ते तक होता है। अगर किसी वजह से ये प्रोसेस तेज़ हो जाए तो वो जो डेड सेल्स होते हैं इस केराटिन लेयर के, उसी को हम सिकरी कहते हैं या उसी को हम डैंड्रफ कह देते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से सिकरी पैदा होती है, या ये कह सकते हैं कि ये जो केराटिन लेयर है ये उससे मुतासर होती है जो सिकरी के बनने का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर कुछ फैक्टर्स हैं जो बैरूनी तौर पे इसको मुतासर करते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल, हॉट वाटर। एक होता है ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी। एक होता है हॉट वाटर यानी बहुत ज़्यादा गर्म पानी। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हमारी ये जो केराटिन लेयर है ये मुतासर होती है और इसके सेल्स डैमेज होते हैं जो सिकरी बनने का सबब बनते हैं। इसके अलावा जो लोग हेयर ड्रायर वगैरह इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी उनके भी सेल्स ये डैमेज होकर सिकरी बना सकते हैं। हेयर डाइज़ हैं, सर में या बालों में जो डाई इस्तेमाल की जाती है, अगर वो नाकस क्वालिटी की है तो उसकी वजह से भी हमारी जिल्द डैमेज होती है और सिकरी बन सकती है। इसके अलावा पुअर हाइजीन यानी सफाई का ख्याल ना रखना, डस्ट वगैरह इसमें जमा हो या किसी और बैरूनी फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से भी हमारे अगर सेल्स डैमेज होते हैं तो सिकरी बनने का बायस बन सकते हैं। नंबर 2 पे जो कॉमन वजह है वो है फंगस का लगना, यानी जो फफूंदी लग जाना, या ये एक फंगस होती है जिसको हम कहते हैं मेलासीजिया। ये फंगस क्यों लगती है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। हमारी जिल्द में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना पैदा करते हैं। इसके अलावा चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। इनमें जो स्क्रीशन पैदा होती है उसको सीबम कहते हैं। ये एक चिकना सा मादा होता है जो कि जिल्द के ऊपर एक चिकनाई पैदा करता है। अगर किसी वजह से ये चिकनाई या सीबम ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो ये इस फंगस की बड़ी बेहतरीन खुराक होती है। इसके ऊपर आसानी से फंगस लग सकती है और सिकरी पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हमारे जिल्द का दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाए तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस का अटैक बेशमूल इस फंगस के या बैक्टीरिया या और किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है। हमारी जिल्द पर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिफाई निज़ाम का हिस्सा होते हैं। ये हमारी जिल्द का नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं। अगर किसी वजह से ये जो बैक्टीरियाज़ हैं ये मुतासर हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं या ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल की जाती हैं जो इस नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सूरत में हमारे जिल्द का दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, वो जिसकी वजह से फंगस का अटैक या जिल्द के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होकर सिकरी बनने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और खून में मिठास की मकदार ज़्यादा रहती है तो ये भी हमारे दिफाई निज़ाम को भी कमज़ोर करती है और फंगस के अटैक को भी ये दावत देती है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाए, मिसाल के तौर पर जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, अगर ये ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में कम हो जाएं किसी वजह से या ख़ुराक में ये इनकी मकदार कम हो जो हम डाइट लेते हैं, तो ऐसी सूरत में भी जिल्द की जो प्रॉपर एक सेहत है वो मुतासर होती है और सेल्स डैमेज होते हैं जो सिकरी बनने का सबब बनते हैं। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले तो उन फैक्टर्स जिनकी वजह से जिल्द मुतासर हो रही है उनको हम मॉनिटर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको हम मैनेज करेंगे। सफाई का ख्याल रखेंगे, हाइजीन का प्रॉपर, और ऐसे केमिकल्स या ऐसी जो स्किन डाइज़ हैं जिनमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं या जो नाकस मटेरियल जिनमें इस्तेमाल होता है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको तर्क करेंगे। इसके अलावा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा शामिल होने चाहिए। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि हमारे जिल्द के ऊपर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो रेस्टोर हो सके।
اس میں سب سے جو اہم ہے وہ دہی کا استعمال ہے. دہی میں نیچرل پروبیوٹکس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو نارمل فلورا کو ریسٹور کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے علاوہ ایسے اچار جو فرمنٹڈ اچار ہوتے ہیں اور سرکہ کا استعمال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل فلورا کو ریسٹور کرنے میں مدد دیتی ہیں. اگر سر میں چکنائی کا مسئلہ زیادہ ہے تو اس میں تیل وغیرہ استعمال کرنے کی بجائے آپ سرکہ وغیرہ یا لیموں کا رس اس طرح کی چیز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 1 لیٹر پانی میں 2 سے 3 چمچ سرکہ، خالص سرکہ یا لیموں کا رس اس میں مکس کر کے تو اس سے آپ اگر سر دھوتے ہیں تو وہ چکنائی جو ہے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور اگر چکنائی کا مسئلہ نہیں ہے اور خشکی کی وجہ سے اگر ڈینڈرف یا سکری کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ مختلف آئلز استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ناریل کا تیل ہے، اس کے علاوہ زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے. یہ تینوں ہم وزن لے کے ان کو مکس کر لیں اور رات کے وقت ان کو سر میں یعنی مساج کر لیں اور صبح آپ کسی اچھے شیمپو سے یا جو سادہ سا جو صابن ہوتا ہے اس سے آپ سر کو دھو لیں تو اس سے بھی سکری کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر فنگس کا اٹیک ہو رہا ہے تو اینٹی فنگل شیمپوز ہوتے ہیں مختلف. اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے زنک پیریتھائیون، یہ اکثر جو اینٹی فنگل شیمپوز ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہوتا ہے. اور بھی میڈیکیٹڈ شیمپوز ہو سکتے ہیں جیسے جس میں کوئی ایسے لوشن جو کیٹوکونازول وغیرہ، یہ آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں کسی مستند ڈاکٹر سے اس سے مشورہ کر کے آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں. تو ایسے شیمپوز کا اگر مناسب استعمال کیا جائے تو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.